पटना जिले के पालीगंज में देश के गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह की रैली और ग्राम परिक्रमा यात्रा समारोह को लेकर भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने आरा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 9 मार्च को पटना जिले के पालीगंज में देश के गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह की होने वाली आम सभा को लेकर बताया कि भोजपुर जिले से 20,000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी ने अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर उन्हें भोजपुर जिले का प्रभारी बनाया है। इस कार्यक्रम में भोजपुर जिले के अधिक से अधिक लोग शामिल हो, इसके लिए उन्होंने आम लोगों से आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि किसान मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में चल रहे ग्राम परिक्रमा यात्रा का समापन के लिए पार्टी ने आरा का चयन किया है। इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किसान के हितों में किए गए कार्यों को लेकर किसानों को पत्र के माध्यम से बताया। आगामी 10 मार्च आरा की 0 माइल से रमना मैदान तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा। इस समापन समारोह में पार्टी के नेता, सरकार के मंत्री, स्थानीय सांसद सहित जिले के विधायक व नेता शामिल होंगे। उन्होंने मोदी जी के द्वारा लिए गए 9 संकल्पों को भी विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण, ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने, स्वच्छता अभियान में तेजी लाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने, जैविक खेती के बारे में किसानों को जागरूक करना, बाजरा जैसे सुपर फूड को बढ़ावा देना, ग्रामीण खेल और फिटनेस को बढ़ावा देना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद करना, इन सारे संकल्पों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता किसानों और आम लोगों के बीच जाएंगे। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गाराज, बड़ारा के विधायक सह पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सिंह, अमरीश कुमार, किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रहलाद राय, जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, संतोष चंद्रवंशी, राजेश सिंह, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विद्यासागर पांडे, जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी संजय सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित रहे। हमारे अभिभावक बड़ारा से अनेकों बार विधायक रहे, बिहार सरकार मंत्री रहे माननीय बड़े भाई राघवेंद्र सिंह जी, हमारे किसान मोर्चा के पटना में से साथ साथ आए उपाध्यक्ष रंजीत सिंह जी, अमरेश कुमार जी, हमारे मंत्री हैं दीपक कुमार जी, हमारे मीडिया के प्रभारी भी किसान मोर्चा से आए हुए हैं कृष्णा प्रसाद जी, और हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बड़े उत्साही विद्यासागर पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम है 9 तारीख को पाली में। वो 11 बजे दिन में वहाँ आएंगे और वहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। उसमें आरा के लोग भी भाग लेंगे और आप समझ रहे हैं कि चुनाव बहुत करीब है। इस नाते इस मीटिंग का एक महत्वपूर्ण अपना ये है, ये कार्यक्रम तो है ही, हम किसान मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते एक हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। उस ग्राम परिक्रमा यात्रा का समापन 10 तारीख को है जो आरा में होगा। उस समापन में केंद्र भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही तय किया गया है कि रूपरेखा ऐसा होना चाहिए कि वहां से किसान के लिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर रैली निकलेगी और ये 0 माइल से आरा 0 माइल से जो उदयनगर की तरफ से रोड आता है वो 0 माइल से वो शुरू होगा यात्रा। उसमें हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के लोग रहेंगे, अमरेंद्र बाबू रहेंगे, राघवेंद्र बाबू रहेंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री जो आरा से सांसद हैं वो रहेंगे। ये लोग फ्लैग अप करेंगे और किसान मोर्चा के हमारे साथी उस ट्रैक्टर रैली में चढ़ के वहाँ से हमको लगता है कि 200-500 की संख्या में ट्रैक्टर रहेगा। जगदेव बाबू के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए आरा का भ्रमण करते हुए आके कुंवर सिंह के मूर्ति में के पास महाराजा रमना मैदान में उसका समापन होगा। इसी कार्यक्रम के लिए, इस दोनों कार्यक्रम के लिए हमको 2-3 दिन यहाँ रहना है। जो प्रथम प्राथमिकता है अमित शाह जी के रैली का। आज बैठक हुआ है, बड़ा अच्छा बैठक हुआ है। हमारे अमरेंद्र बाबू भी थे, राघवेंद्र बाबू थे, उस रैली के संयोजक अनिल शर्मा जी थे और जिला के सभी प्रमुख लोग उपस्थित थे। यहाँ से कम 20,000 लोग जाएंगे आरा जिला से, ऐसा वहाँ तय हुआ है। कार्य योजनाएं बन रही हैं। इससे कल महाशिवरात्रि है, थोड़ा संकट भी है हम लोगों के पास। उसके बाद भी भाजपा के कार्यकर्ता तो 24 घंटा 30 दिन लगे रहते हैं नेक काम में, अच्छे काम में। प्रधानमंत्री जी जो हम लोगों के नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे हम लोग
प्रेरणा लेके जो 24 घंटा काम करने वाले हैं, हमको लगता है 2-3-4 घंटा सोते होंगे और उसके बाद पूरा गरीब के सेवा में, किसान के सेवा में, जुआ के सेवा में लगे रहते हैं। उसी नियत हमको आपसे बात करनी थी, यही रूपरेखा है। बंधुओं, हम किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते 2-4 विषय और रखना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 9 बिंदु पर काम कर रहे हैं। जो ऊपर है जल संरक्षण, और जल संरक्षण ऐसा चीज है जो हम आप चाहे किसी वर्ग के लोग हों, गरीब हो, अमीर हो, धनवान हो या जो भी हो, जुआ हो, बच्चा हो, महिला हो, सबको जरूरत है उसका। जन संरक्षण पर काम करें। हम किसानों को तो बहुत आवश्यकता है, तो ये सबके लिए अच्छा है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये किसानों के लिए ही योजना है, जन संरक्षण का जो काम है। दूसरा उनका संकल्प है ग्राम स्तर पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। आप अनुभव किए होंगे, हम लोग धान लेके जाते हैं और होता है कि भाई ये धान इस रेट में हो गया तो इतना कट गया तो उतना नहीं मिला। इसलिए डिजिटल का बढ़ावा देने के लिए माननीय अगला जो उनका संकल्प है, नव संकल्प में ग्रामीण स्तर पर डिजिटल भुगतान कैसे हो, इस पर काम करेंगे माननीय मोदी जी। तीसरा संकल्प उनका स्वच्छता अभियान है, और स्वच्छता अभियान से हम सब स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ऐसा उनका मानना है और सही भी है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारियां बढ़ती हैं। तो हमको लग रहा है कि जब जनसंख्या बिहार में 80% किसानों की है, तो यदि स्वस्थ रहेंगे जो लोग तो 80% उसमें किसान रहेंगे, तो वो भी मेरे हित का ही काम है। मैं अभी किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते किसानों के हित का बात आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए हमको लग रहा है कि आप ये बुरा नहीं माने, आप जितने भाई उपलब्ध हैं ये विषयांतर हो रहे हैं। मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, हमको लगता है कि बड़े भाई भी हैं, ये भी किसान परिवार से हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं किसान परिवार से हैं। उसके बाद भी सारे लोग इस परिवेश में आते हैं जो नव संकल्प है। चौथा संकल्प है वोकल फॉर लोकल। वोकल का मतलब है कि आरा में क्या है उसको आप, हम लोग घूमने चले जाते हैं, पूना घूमने चले जाते हैं, कहीं कहीं हम लोग के यहाँ आयरन माँ इतनी बड़ी देवी हैं, इसको यदि उत्थान होता है तो हमारा आरा का आय बढ़ेगा। हम पॉइंट पे एक लाइन बोलना चाहते हैं, उससे ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। घरेलू पर्यटन की वृद्धि इसी में आ जाता है। यदि आप कुछ दिन लिखा हुआ मिलता था, माँ बखोरापुर वाली हर गाड़ी पर स्टिकर आता था, वो क्या है, वही कह रहे हैं मोदी जी भाई कि जो लोकल है उसको वोकल बनिए, उसके लिए प्रोत्साहित कीजिए। वहां यदि लोग आएंगे तो यहाँ के लोगों का विकास होगा, लोकल लोगों का विकास होगा। छठवां पॉइंट है जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाना। जैविक खेती एक ऐसा खेती है कि हम किसान यदि चाहें तो 100 रुपया लगा के 1000 रुपया कमा सकते हैं। गेहूं लगाने वाले 125, 1.25 गुना, 1.5 गुना, 3 गुना कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। जैविक खेती एक ऐसी खेती है कि यदि आप एलोवेरा का खेती करते हैं, वो जाता है कहीं मेडिसिन बनाने के लिए, तो बहुत पैसा उसमें आमदनी होता है, 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना, कोई चीज तो है कि 100 गुना तक लाभ होता है। हम लोगों का एक अन्न है बाजरा। बहुत जगह नाम बदला, हम गुजरात गए थे, बाजरा वहां दूसरा लोग बोलते हैं तो समझ नहीं सके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ हम लोग तो समझते हैं बाजरा, स्पेशल बाजरा के लिए वो काम कर रहे हैं। उनका 9वां संकल्प में एक संकल्प ये भी है कि बाजरा जैसे सुपर फूड जो है उसके खपत को लेके इतना सचेत है कि उससे हम लोग को पौष्टिक आहार भी मिलता है, कई रोगे दूर होती है, और जो बाजरा की खेती उत्पादन करने वाले लोग हैं उनको लाभ भी मिलता है। उनका 8वां है ग्रामीण खेल एवं फिटनेस, जिसके तहत अभी वो सरकार के स्तर पर खेलो संसद करके, संसद लोगों को एक काम मिला था जो सरकारी कार्यक्रम था, खेल का बढ़ावा देना। और किसान मोर्चा को काम मिला था नमो कबड्डी, जिसका बहुत बढ़िया कार्यक्रम ये अध्यक्ष जी करवाए थे, इधर सलेमपुर या कहीं पूरे देश में हुआ। तो ग्रामीण खेल के माध्यम से हमारे बच्चे फिटनेस पाएं, अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, इस पर भी काम कर रहे हैं। और अंतिम उनका संकल्प है 9वां, आर्थिक रूप से वंचितों को मदद करना। तो आर्थिक रूप से जो वंचितों को मदद करने का मतलब है कि हम ही जैसे गरीब लोग, हम जैसे, मतलब मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, आरा जिला में हमको लगता है कि 75% लोग जो है आर्थिक रूप से परेशान हैं, उनको आर्थिक रूप से पूरा सबल नहीं है। तो ये 9 संकल्प हम इसलिए बता रहे हैं कि उस दिन की ट्रैक्टर रैली में इसी 9 संकल्प के रूप में हम लोग झांकी निकालेंगे और वो ट्रैक्टर रैली वहां से चलेगा और यहाँ आके समापन होगा। हम चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि उस दिन भी आप मीडिया के बंधु हम लोग के कार्यक्रम में उपस्थित रहें और हम लोगों का
उत्साह बढ़ाएं। और आज इसी विषय पर रखते हुए मेरा पुनः ये आग्रह होगा कि अमित शाह जी आ रहे हैं 9 तारीख को, इस विषय को जितना प्रमुखता से हो सके आप अपने खबरों में जगह दें। इन्हीं आग्रहों के साथ हम अपना बात समाप्त करते हैं। अब हमारे बड़े भाई साहब हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं। साथियों, आज हमारे पार्टी के मनोज जी का आपको संबोधन हुआ। मुख्यतः आज जो बातें आई सामने, यहाँ से कार्यक्रम है अमित शाह जी का परसों पाली में। पाली एक ऐसी जगह है जो पहले हमारे लोकसभा में शामिल था, पाली और मनेर दोनों, लेकिन आज वो नहीं है। लेकिन लोग हम लोगों से बहुत नज़दीक हैं और काफ़ी जुड़े हुए हैं। जैसा हमारे अध्यक्ष किसान सेल के मनोज जी ने कहा कि यहाँ से ज़्यादा लोगों की भागीदारी, और हम समझते हैं कि लगभग 20,000, 15,000, 20,000 लोगों की भागीदारी वहाँ होनी चाहिए। और इसके लिए हम सारे लोग, हम हों या हमारे अन्य साथी हों, हमारे सम्मानित विधायक अमरिंदर बाबू हों, जीवन जी हों, अवधेश बाबू हों, सारे के सारे लोग, अध्यक्ष जी हों, हम लोग सारे लोग पार्टी के निर्देश के आलोक में लगे हुए हैं। यहाँ से ज़्यादा जो अनुमानित है उससे भी ज़्यादा लोगों को लेकर के वहाँ चलें और अमित शाह जी के भाषण से लोग जानकारी भी लें देश के विकास के संबंध में, और साथ साथ में उन्हें यह भी महसूस हो कि नहीं, भोजपुर जिले से भी यहाँ लोगों का समर्थन हम लोगों को प्राप्त है और लोग इसके लिए आए हुए हैं। ये मुख्य विषय आज यही था। विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि जब कार्यक्रम हो रहा है तो अतिक्रमण अभी क्यों हटाया जाए, पहले क्यों हटाया गया, और चाय वाले लोगों को कहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाए? पाली रोड पाली में सड़क किनारे जितने चाय दुकान अतिक्रमण करके दुकान लगाए जाते हैं। ऐसे हम कल वहाँ गए थे। अतिक्रमण अमित शाह जी के कार्यक्रम में नहीं हटाया जा रहा है। कार्यक्रम तय होने से पहले से ये कार्यक्रम तय है। आप समझ सकते हैं कि हमको लगता है हाई कोर्ट का निर्देश है सभी सीओ को कि जहां भी अतिक्रमण हो तो उसको आप हटाइए। रह गया कि वहाँ चूंकि कार्यक्रम है, आप में से कोई वहाँ रहते तो पता चलता कि ये नहीं रहे, यदि वहाँ रहे, जैसे गेट है, हमारा गेट बना हुआ है जिसमें उस घुसने के लिए उस मैदान में, और उस गेट को बंद करके आप यदि दुकान लगाए हुए हैं तो स्वाभाविक है कि रास्ता बनाना पड़ेगा। और वो सरकारी जगह है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जगह है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा अप्रोच किए हुए हैं आज ही आपको हटाया जा रहा है। अप्रोचमेंट तो हटना ही चाहिए भाई साहब। यदि सफाई नहीं होगी तो हमको आपको सबको आने जाने में दिक्कत होगी। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। नहीं, विपक्ष तो सभी विषय का मुद्दा बनाता है। विपक्ष को तो केवल मुद्दा बनाना काम है। बाकी जो अभी रैली हुई है तो लोग पुनः डर गए थे। जो गए हैं राजद की रैली में, लोग गए हैं। हमारा एक रथ घूम रहा था, उसको फाड़ दिया गया, रोक के ग्राम परिक्रमा यात्रा रथ को रोक के फाड़ दिया गया। आप सरकारी जमीन से किसी चीज को हटा रहे हैं, यदि हम ही अधिग्रहण किए हुए हैं, वो अधिग्रहण करने वाले क्या राजद के लोग हैं क्या कि वो विरोध कर रहे हैं? हो सकते हैं कि भाजपा समर्थित लोग भी कोई अपना चाय का दुकान लगाया होगा, लेकिन कानून तो सबके लिए काम करेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई कानून से, न्याय से आप रहिए, जो आपको उचित लगे हम सब मदद करेंगे, लेकिन वाजिब मदद करेंगे ना। क्या कहना चाहेंगे? जो हम लोग का जो माननीय गृह मंत्री जी का जो कार्यक्रम हो रहा है वो पाली हम लोग के जिला से सटे हुए हैं, और पहले वो लोकसभा क्षेत्र में पड़ता था, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोगों से हम लोग ने नज़दीक किया है। और नज़दीक के चलते हम लोग सभी जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उस दिन रैली में जाएंगे। इसी के लिए तैयारी के लिए हम लोगों ने बैठक लिया है। माननीय विधायक रघुवंदर जी, अमरिंदर जी, और जो हमारे विधान परिषद अवधेश बाबू, जीवन कुमार, और सारा पूरा पार्टी के लोग लगा हुआ है कि कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएं। और भोजपुर जिला से निस्संदेह बहुत ही संख्या में लोग जाएंगे। और ये कि कार्यक्रम में हम लोगों का किसान लोगों का गाँव परिक्रमा, वो 10 तारीख को कार्यक्रम है। ये हम भोजपुर जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि इसका समापन हमारे जिले में हो रहा है। वो भी कार्यक्रम बहुत बढ़िया से किया जाएगा और किसान लोग भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए हमारे विद्यासागर पांडे जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे मनोज जी, रघुवंदर जी, सारा लोग लगा हुआ है। वो भी कार्यक्रम भव्य रूप से होगा
उसका भी समापन हम लोग भव्य तरीके से करेंगे।